हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन सऊदी अरामको प्रोजेक्ट से मैंने ली हुई है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लास्टिसाइड शीट और पॉलीथीन शीट। इसका मतलब है कि जो हम प्लास्टिसाइड शीट और पॉलीथीन शीट यूज़ करते हैं उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। 0.15 mm साटिप Q001 टू 3.5 में ये डिफाइन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, सेलेक्ट फिल मटेरियल शेल है एटलीस्ट 100% पासिंग 50 MMCU। इसका मतलब है कि जो हमारे पास सेलेक्ट फिल मटेरियल है उसकी जो पासिंग है CU नंबर 50 mm से हमारे पास 100% होनी चाहिए। साटिप A114 1.1 में ये डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, सेलेक्ट फिल मटेरियल शेल हैव पासिंग नंबर 200 मटेरियल बिटवीन 20%। इसका मतलब है कि जो हमारे पास सेलेक्ट फिल मटेरियल है वो नंबर 200 सी से हमारे पास 20% पास होना चाहिए। साटिप A114 1.1 इसमें डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑल कंक्रीट सरफेस विच इज इन कांटेक्ट विद अर्थ शैल बी पेंटेड विद टू कोट ऑफ बिचुमन। कहते हैं कि वो सरफेस जो हमारे पास डायरेक्टली कांटेक्ट है अर्थ के साथ यानी सॉइल के साथ, वो हम पेंट करेंगे किस चीज से, बिचुमन कोटिंग से, और वो कोट हमारे पास 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर दी 4 टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन एक्शन पॉइंट इन आईटीपी। आईटीपी में हमारे पास जो इंस्पेक्शन प्रोसीजर होता है वो हमें डिफाइन करें। कहते हैं कि वो 4 टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन प्रोसीजर है वो डिफाइन करें। उसमें हमारे पास होल्ड पॉइंट होता है, विटनेस पॉइंट होता है, सर्वाइवेलेंस होता है और रिव्यू पॉइंट होता है। ये इसके बारे में मेरी कंप्लीट सी डिटेल सी वीडियो भी बन चुकी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि होल्ड पॉइंट क्या होता है, विटनेस पॉइंट क्या होता है, सर्वाइवेलेंस या रिव्यू पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, बेस सपोर्ट लेयर ऑफ क्रश स्टोन बेस शेल बी कंपैक्टेड एट लीस्ट 95% एज पर ASTM D16988। इसका मतलब है कि जब हम बेस मटेरियल यूज करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में उसकी हमारे पास मिनिमम कंपैक्शन कितनी होनी चाहिए, 95%। साटिप S070 01 3.2 में ये डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, वाटर क्यूरिंग शेल कंटिन्यूअस until the compressive strength has reached 70% of the specific strength but not less than 70 days after placement। इसका मतलब है कि हम वाटर क्यूरिंग तब तक करेंगे जब तक हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 70% तक अचीव ना हो जाए। 70% हमारे पास 7 दिनों के बाद यानी 7 डेज के बाद अचीव हो जाती है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी स्ट्रक्चर की। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंक्रीट इज 350 kg पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब है कि जो हम स्ट्रक्चरल कंक्रीट करते हैं उसमें हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 350 kg पर क्यूबिक मीटर हम इसमें यूज करते हैं। साटिप Q00 में ये डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट। जब हम नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट करते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल जिस तरह हम लीन या पीसीसी करते हैं, उसमें हमारे पास सीमेंट की कंटेंट यानी सीमेंट कितनी है क्वांटिटी में यूज होते हैं, 250 kg पर क्यूबिक मीटर। साटिप Q001 में ये डिफाइन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, व्हाट आर 2 टाइप ऑफ कोटिंग दैट दे आर यूजिंग अबव ग्रेड। कहते हैं कि 2 टाइप ऑफ कोटिंग जो हम यूज करते हैं वो कौन से है, एपॉक्सी कोटिंग एंड एपॉक्सी पॉलीयुरेथेन। साटिप H101 में ये डिफाइन हुआ है। एक कोटिंग हमारे पास एपॉक्सी कोटिंग है, दूसरी हमारे पास एपॉक्सी पॉलीयुरेथेन कोटिंग है। ये हमारे पास 2 टाइप ऑफ कोटिंग है जो हम यूज करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड है रेफरेंस है वो साटिप H101 में डिफाइन हुआ है। तो ये थे आज की इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।